नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर क्रिस्टल बॉल रीडिंग फॉर यू गाइस। सो क्रिस्टल बॉल के माध्यम से आज हम डिविनेशन करने जा रहे हैं और ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है। अगर आपकी कन्वर्सेशन नहीं हो रही है किसी के साथ में या कम्युनिकेशन में इश्यूज आ रहे हैं और आप सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जा अपने प्रति जानना चाहते हो, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, फटाफट से वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज। अपनी तरफ से अगर आप चैनल को कुछ डोनेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। और जब तक मैं आप लोगों के लिए सेटअप प्रिपेयर कर रही हूँ, एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर आपको फोकस करना है। 3 बार मन में उनका पूरा नाम आपने रिपीट करना है। आज आप लोगों के लिए मैंने ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बॉल जो है पिक करी है टू सी एवरीथिंग क्लियरली। May Lord Shiva guide and protect all of us throughout this session. Just give me a second. And your setup for today's divination session is ready. चलिए देखते हैं आज के दिन में जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके प्रति कैसे हैं। दिस इज अ टाइमलेस एंड अ जनरल रीडिंग, ओके। टैरो और कैंडल वैक्स रीडिंग की तरह ये भी एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है आपको ये मैसेजेस डिवाइन के द्वारा, महादेव के द्वारा, माँ भगवती के द्वारा तभी मिलने हैं। ऑलराइट, चलिए लेट्स सी। ओह, आई कैन फील कि आप लोगों के कनेक्शन में आउटर इन्फ्लुएंस जो है वो काफी ज्यादा हुआ है इस टाइम पे। बहुत सारी बाहरी एनर्जी जो है वो आप लोगों के रिलेशनशिप पे प्रभाव डाल रही है। ये कोई लोग हो सकते हैं जो आपके आसपास हैं या आपके पर्सन के आसपास हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो इनकी हेल्थ पूरी तरह से ठीक नहीं है, या ये पर्सन जो है रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये व्यक्ति जो है ये मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने करियर के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। आज के दिन में इनका ज़्यादातर जो ध्यान है वो इनके करियर की तरफ रहने वाला है। अगर हम एक जनरल लाइफ एस्पेक्ट के बारे में सोचें तो ये अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे इनकी आंखों के आगे धुंध छा गई है और इनको फ्यूचर की टेंशन होने वाली है। आज के दिन में कुछ ऐसा ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिसे ले करके इनको ना आने वाले कल की चिंता होने लगे। सो ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। अनदर थिंग विच इज़ वेरी क्लियर हियर, एक क्रॉस बना हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक क्रॉस्ड कंडीशन हो सकती है। क्रॉस कंडीशन यानी ये किसी का लगाया हुआ जिंक्स हो सकता है। कुछ नेगेटिव इविल एनर्जी इनकी तरफ हो सकता है, किसी ने सेंड करी है, या इविल आई किसी ने सेंड करी है डेलिबरेटली या अनजाने में भी इविल आई कई बार सेंड हो जाती है। और अगर आपका ऑरा कमजोर है तो वो एनर्जी आपके ऑरा में लैच हो जाती है। इनका थ्रोट चक्रा आज के दिन में मुझे सबसे ज्यादा हाईली अफेक्टेड दिखाई दे रहा है। इनके कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम होगी, नॉट जस्ट विद यू बल्कि बाकी के लोगों के साथ में भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी बातचीत में लेकर के ना कुछ इशू जो है वो डेवलप होने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये हाइपर होकर के कुछ बात ऐसी किसी से कह दें जो कि आगे जाकर के इनके लिए कुछ ना परेशानी क्रिएट कर सकती है। सो इनको बहुत संभल के लोगों से बातचीत करनी है। थोड़ा सा गुस्सा आज इनकी एनर्जी में जनरेट हो सकता है। ये एंग्री फील कर सकते हैं किसी बात को लेकर के। अचानक से जैसे गुस्सा भड़क जाता है ना, वैसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है इनके लिए।
अनदर थिंग जो यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये फ्री होना चाहते हैं, किसी परेशानी से आज़ाद होना चाहते हैं, कहीं से अपने आप को पीछा छुड़ाना चाहते हैं किसी चीज़ से, या ये कुछ समय शायद अपने ही साथ व्यतीत करना चाहते हैं, कुछ समय ये अपने साथ स्पेंड करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये अपनी खुशियों के लिए और अपनी लाइफ में लव के लिए, मनी के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए किसी और पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। इस तरीके की इनकी एनर्जी या इनका थॉट प्रोसेस मुझे आज के दिन में दिखाई दे रहा है। अनदर थिंग विच इज़ वेरी क्लियर इज कि इनकी मदर के साथ में ये टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, या ये अपनी मदर के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी सेहत के बारे में सोच रहे हैं, उनकी वेलबींग के बारे में सोच रहे हैं, या उनके लिए जैसे कुछ मनी सेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर ओल्ड पेरेंट्स, फॉर समबडी ओल्ड। ओके, किसी के लिए पैसे सेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ बैंक से रिलेटेड कुछ काम आज के दिन में ये करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अनदर थिंग इनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है अपने लव लाइफ के मैटर्स को लेकर के, अपनी पर्सनल लाइफ के मैटर्स को लेकर के काफ़ी परेशान है। ऑफ कोर्स, बिकॉज एक तो ये कम्युनिकेशन का इशू आपके साथ में चल रहा है, बातचीत बंद है। ओके, जिन लोगों की बातचीत को 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, मोर देन 6 मंथ्स हो गए हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, आई कैन सी कि ये पर्सन लास्ट 2 से 3 हफ्ते से लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, या टाइम टू टाइम इनको आपसे जुड़ा हुआ कोई थॉट जो है वो आ रहा है। समहाउ आई थिंक आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप लोगों की जो बची हुई कार्मिक जर्नी है उसको कंप्लीट करने के लिए, या एक परमानेंट रीयूनियन भी काफी सारे लोगों के बीच में जो है होने वाला है। आप लोगों की जिस भी वजह से बातचीत बंद हुई है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपको तो हर्ट किया ही है, लेकिन उसके साथ में ये खुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। मे बी इस चीज़ को ये दिखाते नहीं हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं ओपन में लोगों के सामने, लेकिन देर आर वुंड्स ऑन देयर हार्ट एज वेल। इनका भी दिल जो है वो चोटिल हुआ है, और ये भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा सैड फील करते हैं जब ये आपकी और इनकी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक पर्सन मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि मैरिड हैं, और इन्होंने अचानक से बैक ऑफ किया है आपकी तरफ से, जैसे इन्होंने पीठ कर लिया या मुंह फेर लिया है इन्होंने, और ये आपको समझा नहीं पा रहे हैं या ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं। दिस काइंड ऑफ मैसेज आई एम गेटिंग कि या तो ये अपनी बात आप तक कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी बात, आपके मन की जो भी फीलिंग्स हैं उनको पूरी तरीके से, सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस समय पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, और ये भी हो सकता है कि आपसी अंडरस्टैंडिंग में कमी के कारण आप लोगों के बीच में बातचीत पूरी तरीके से बंद हो गई है। कई लोग मैं यहाँ पे देख रही हूँ जिनके बीच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस वाला एक आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी झगड़ा हुआ है, बहुत सीरियस वाला झगड़ा हुआ है, और बहुत ही डिसरप्टेड सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कि काफ़ी साल से इस पर्सन के साथ में जुड़े रहे हैं, और बहुत टाइम तक इस व्यक्ति के साथ में उन्होंने एक कार्मिक जर्नी जो है वो फेस करी है, और उसकी वजह से बहुत हर्टफुल एनर्जी जो है वो जनरेट हुई है। ओके, इस इंसान ने, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस, आप लोगों को, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत डीप लेवल पर ट्रॉमा दिया है, और हर्टफुल फीलिंग्स आपने बहुत ज़्यादा झेली हैं, बहुत कुछ झेला है इस व्यक्ति की वजह से। एंड फाइनली काफ़ी सारे लोगों के लिए तो एक तरीके से ये तसल्ली वाली बात भी है कि इनसे बात ही नहीं हो रही है, बट कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो होता है वो विक्टिमहुड का आदी हो जाता है, उसको विक्टिम बने रहने में ही अपना कंफर्ट जोन वो ढूंढ लेता है। तो ये सिचुएशन आपके साथ में हो सकती है, कई लोगों के साथ में हो सकती है कि हम एडिक्ट हो जाते हैं, कई बार पेन के एडिक्ट हो जाते हैं, राइट। एंड
अपना जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो जस्टिफाई करने लगता है, सामने वाले व्यक्ति का जो टॉर्चर है उसको माइंड जस्टिफाई करने लगता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, हमारी से ही कोई गलती हुई होगी जिसकी वजह से ये ऐसा बिहेव हमारे साथ में आज के दिन में हो रहा है। सो ये चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लिक हो रही है, जो कई सारे लोगों के लिए है। बहुत सारे लोग जो है इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। और अगर आपके माइंड में भी ऐसी कोई बात आ रही है कि आप डिजर्व ही करते हो इतना ज़्यादा हर्ट होना, तो आपको थोड़ा सा अपना वे ऑफ थिंकिंग जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, राइट। और ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन टॉक्सिक रिलेशनशिप में होना डिजर्व नहीं करता है। आप या तो मिलकर के साथ में अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हो, और अगर ये करना आपके लिए संभव नहीं है तो ऐसे रिश्ते से अपने आप को डिटैच कर लेने में ही बहुत ज़्यादा भलाई है, राइट। आई कैन ऑल्सो सी हियर कि ये पर्सन शायद बार बार आपको छोड़ करके जाते हैं एंड आप कोशिश करते हो इनसे रिकनेक्ट करने की, और कई बार बहुत ही ज़्यादा पेनफुल या बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी भी आपको उठानी पड़ी है इस व्यक्ति की वजह से। ये भी सिचुएशन जो है काफ़ी सारे लोगों के लिए है, ओके। सो इन दैट केस अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर सामने वाला व्यक्ति सच में आपसे कनेक्ट बनाकर रखना चाहता है, कोई आपसे जुड़ा रहना चाहता है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखिए। कोई सिचुएशन नहीं रोक सकती, कोई सामने वाला पर्सन नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप। अगर किसी को आपके साथ में टच में रहना है, आपसे बात करनी है, तो वो करेंगे। और अगर उन्होंने अपने मन में ठान लिया है कि नहीं, ये इंसान तो है ही मेरे लिए एज एन ऑप्शन साइड में, देन आप काफ़ी लंबे समय तक किसी के लिए ऑप्शन बने रह सकते हो। सो ये भी सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। बहुत सारे मैसेजेस आज की रीडिंग में निकल के आए हैं। इस पर्सन की जो ओवरऑल एनर्जी है वो थोड़ी सी मुझे सेल्फ इंडल्ज्ड वाली दिखाई दे रही है। ये सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन इनके एक्शंस जो होते हैं वो अल्टीमेटली उस तरह के होते हैं जिसमें इनकी अपनी भलाई हो या इनके परिवार की भलाई हो। ये ज़्यादा कुछ बजाय सिर्फ पिटी महसूस करते हैं, इनको शायद तरस आता है, और ये इस चीज़ को जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील करवाया है, बट उससे अधिक इनकी तरफ से कोई भी ऊर्जा जो है वो आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ओके। एंड अगेन गाइज, ये सारे जो है ये कंबाइंड मैसेजेस हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट इनसाइट्स जो हैं वो एक जनरल रीडिंग जब हम करने बैठते हैं तो उसमें आते हैं। एज अ व्यूअर आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से ईश्वर से सबसे पहले तो आपको प्रे करना होता है कि सही गाइडेंस की तरफ ही आपका ध्यान जाए, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल मैसेजेस जो हैं वो जनरल रीडिंग में निकल के आते हैं। सो यू शुड पिक द मैसेज जो आपकी सिचुएशन के साथ में रेजोनेट कर रहा है, राइट। वो गाइडेंस आपके लिए है। या कोई बात जिस पे अचानक से बार बार आपका ध्यान जा रहा है, या जैसे आपका ध्यान, कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग देखते समय आपका ध्यान इधर उधर चला जाएगा एंड देन अचानक से आपका फोकस जो है वो वापस रीडिंग की तरफ आएगा और आपको वो मैसेज मिल जाएगा जो आपको मिलना होगा। ये भी एक पैटर्न है जिसमें मिस्टिकल एनर्जीज जिस तरह से काम करती हैं, राइट। सो गाइज, आज की इस रीडिंग को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि जाते जाते एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कर दीजिएगा। जस्ट अ लाइक, वीडियो को लाइक दे दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट डिविनेशन सेशन में, विच इज़ गोइंग टू बी अनदर क्रिस्टल बॉल रीडिंग उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें +91 7042550849 पर।